जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड आई ब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर। और आज की लाइफ स्किल है नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज योर फैमिली वैल्यूज़ इन एनी सिचुएशन फॉर एनी रिलेशन एंड फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब। और ये लाइफ स्किल मैं आपको इस तरह से सिखाती हूँ कि जो फैमिली वैल्यूज़ होती है उसको जब बच्चा पैदा होता है एक फैमिली में, तो उसको इनकलकेट करने में उस फैमिली की कम से कम 25 से 30 साल की मेहनत होती है। और जब हम अपने वर्ल्डली लाइफ में अपनी फैमिली लाइफ से बाहर जाते हैं, तो अगर कहीं भी किसी भी केस में आपको अपने फैमिली वैल्यूज़ से समझौता करने की सिचुएशन आती है तो मत कीजिए, क्योंकि वो सिचुएशन ऊपर वाले का इम्तिहान होता है। और अगर आपने अपने वैल्यूज़ को नीचे करके वर्ल्डली चीज़ों को ऊपर किया किसी भी तरीके से, अभी मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, तो आप उस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि हम एक बॉडी नहीं है, हम एक सोल हैं। और हमें सोल के जैसे हम आए हैं अपनी बॉडी के अंदर, और हम सोल ही वापस होंगे ऊपर वाले के पास। तो वर्ल्डली चीज़ों के चक्कर में फंस के अपनी उन वैल्यूज़ को, जिस पे आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, उसको कभी कभी मत छोड़िए। जिसमें आपके टीचर्स ने मेहनत की है उसको कभी कभी मत छोड़िए। क्योंकि जो आप तैयार करते हैं बैकग्राउंड, मतलब आपके वैल्यूज़ ड्यूरिंग फैमिली लाइफ, ड्यूरिंग एजुकेशनल जर्नी, उसका ही प्रैक्टिकल यूज़ वर्ल्डली लाइफ में करने के लिए हमें आगे की ज़िंदगी मिलती है, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आँख खोलते के साथ मैंने अपने घर में देखा कि लड़कियों को भी एजुकेशन देना चाहिए। मेरे नाना जान ने उस ज़माने में मेरी माँ को, मेरी खाला को, उन लोगों को जितना उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम पढ़ेंगे, उतनी एजुकेशन दी। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि अपनी बेटी को नहीं पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी इस वैल्यू पे बहुत साल खर्च किए हैं, और सिर्फ मेरी माँ ने नहीं, मेरे नाना नानी ने भी अपना वक्त लगाया है इसमें। दूसरा, अगर कोई मुझे ये कहे कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, इसको चोरी करके पास कर लो, चीटिंग कर लो, तो मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने, मेरी अम्मी ने चीटिंग करके एग्ज़ाम कभी पास नहीं किया। उन्होंने मुझे मेहनत करके अपने एग्ज़ाम को पास करना सिखाया, और ये वैल्यू बहुत बड़ी एक मॉरल वैल्यू होती है जो हमें ज़िंदगी के हर जगह पे काम आती है। तीसरा, ऑनेस्टी। अगर मुझे कोई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और कहीं पे भी मुझे उसका एक्सप्लेनेशन करना हो, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं उसको इंसाफ में बदल के नहीं दिखाऊंगी। चौथा, अगर किसी भी सिचुएशन में मुझे डराया जाए, धमकाया जाए और कहा जाए कि तुम किसी इंसान के बारे में गलत स्टेटमेंट यानी झूठ स्टेटमेंट देकर उस इंसान को ऊपर दिखाओ, वो मैं नहीं कर सकती। या तो मैं उसके बारे में पूरा सच सच बताऊंगी, या तो मैं बताऊंगी ही नहीं। मैं अम्मी से हमेशा बोलती थी कि लाइफ में ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं जहाँ पे हम सच बोल नहीं सकते, और झूठ आपने हमें बोलना सिखाया नहीं है, तो हम करें क्या? तो अम्मी कहती थी हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और हम किसी के यहाँ ऐसी नौकरी नहीं कर रहे हैं कि हर सवाल का हमें जवाब देना ही है। अगर ऐसे सिचुएशन में लाइफ में कभी फंसो तो चुप रह जाया करो, सामने वाला खुद समझ जाएगा कि तुम जवाब नहीं देना चाहती हो। और इस तरह से झूठ से बचने की लाइफ स्किल अम्मी ने मुझे सिखाई। और मैं आपको ये लाइफ स्किल क्यों सिखा रही हूँ कि मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है, शादी के बाद जब लड़कियाँ अपने ससुराल जाती हैं, तो ससुराल वाले अपनी सारी फैमिली वैल्यूज़ को बहू के दिमाग में डालने के लिए बहुत प्रेशर करते हैं, और उस प्रेशर के दौरान लड़कियां कहीं ना कहीं टूट जाती हैं और अपने ससुराल की वैल्यूज़ को फॉलो करने लगती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैरिटल लाइफ कॉम्बिनेशन होती है ससुराल के मॉरल वैल्यूज़ की और मायके के मॉरल वैल्यूज़ की। लड़कों को इस सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता क्योंकि वो ससुराल में कभी रहते ही नहीं, लेकिन लड़कियां अपना पूरा ख़ानदान अकेले लेकर के रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने ससुराल में जाती हैं। अगर उन्होंने किसी भी सिचुएशन में फंस करके अपने फैमिली वैल्यूज़ से समझौता कर लिया, तो उसके पूरे ख़ानदान की वैल्यूज़ का एग्ज़ाम हो जाता है वहाँ पे।
और इस तरह से आपको मैरिटल लाइफ में बहुत समझदारी से काम करना होता है। कोई भी ख़राब वैल्यू आप किसी भी रिलेशनशिप से बिल्कुल भी ना कैरी करें, क्योंकि फिर आपकी इतने साल की मेहनत को ये 1 मिनट में तोड़ देता है और बर्बाद कर देता है। और एक और चीज़, जब शादी होती है तो हम अपने फैमिली और अपने पूरे ख़ानदान का ब्रांड होते हैं। सपोज़ अगर आप मर्सिडीज़ हैं और आपका ससुराल BMW, तो क्या आप मर्सिडीज़ कार के ऊपर BMW का लोगो लगाएंगे? नहीं, मर्सिडीज़ की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है और BMW की अपनी अलग। दोनों को उनकी उनकी इम्पॉर्टेंस के साथ एक्सेप्ट करना है और दोनों ही अलग अलग क्वालिटी ऑफ पीपल एंड स्ट्रेटा ऑफ पीपल के लिए बनाई गई हैं। बिल्कुल वैसे ही इंसान को ऊपर वाले ने अलग अलग फैमिलीज़ के लिए और अलग अलग लोगों को फेस करने के लिए बनाया होता है। तो अपने वैल्यूज़ को अपने ही ब्रांड का रहने दीजिए। बिल्कुल भी इसको इस तरह से मिक्स मत कीजिए कि समझ ही में ना आए कि आपके मायके का ब्रांड है कि ससुराल का। उनको अलग अलग ब्रांड के साथ एक्सेप्ट कीजिए और इस लाइफ स्किल को ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।